और चीज भेज रहा हूँ जहाँ पे UK07 राइटर हिमसेल्फ सेज दैट कि ऋतिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बजा दिया। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन अनुराग एंड समवन जो उसके बहुत क्लोज है। वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैंने ऋतिका को बजा दिया भाई ब्रो से ना। अरे उसके बाद वहां भी हाइपर हो गया, वहां भी इसका गला गुला पकड़ दिया। वो लोग तो सीधे ये बोल रहे हैं कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। आपकी जमीन लेने की साजिश की। आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सब्जा के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर वाजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीजें बोली है। सो गाइस आल्सो बी मैच्योर। ये बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं कराया भाई। है ना, एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कल हमने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज तो दिखाए। कहां मांगी है भाई? डोंट रश ऑन मी ना, जो भी गाली दे रहा है, प्लीज डोंट वीडियो कमेंट, उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। सो भाई ये दो स्क्रीनशॉट है। ऋतिका अभी भी मुझे फॉलो करती है एंड अभी 13 जैन को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आदत पूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता, तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस, तुमने देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं आता बिकॉज़ देयर आर थ्रेट्स टू इट। वो चीज मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। आई नो व्हाट ही हैज डन। ऋतिका नोज उसने क्या करा है। दिस इज इट भाई। मैं क्या बोलूं, अभी मैं नीचे वो भी डाल देता हूं जहां पे इतना सब कुछ करने के बाद मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई। तो देन मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी क्या? मुझे ऋतिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई। पर गाइस आई एम सेइंग इट लीगली, ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चला रहा है। आप अगर लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी ऋतिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस दिलवाया था, व्हाटएवर दैट इज। एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो भाई वो मतलब क्यों नहीं? मैं एक स्निपेट भेज रहा हूं जहां पे ऋतिका के चाचा टॉकिंग टू माय फादर, जिनको ऐसा बोला गया कि उन्होंने बहुत अत्याचार करा है। नाउ लिसन कि ऋतिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने ऋतिका को मारा है। अब ये चीज मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई बिकॉज़ आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू बिकॉज़ यही तो होता लव मैरिज का ना। बीच में ये जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे में से बात करते हैं। हाँ कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका। हाँ तो भाई वो मतलब ऋतिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा। अब इनके थोड़ा सा उसने भी उधर से मतलब डिफेंस करने के लिए और उसने भी ऋतिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है, ये तो मैं बता। पर लेकिन हाई तो UK07 AK अनुराग डोभाल का वीडियो तो आपने रिसेंटली देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अपने पेरेंट्स पर एंड अपने भाई पर कि उन्होंने अनुराग को घर से निकाल दिया एंड इवन उन्हें प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया बिकॉज अनुराग ने अदर कास्ट में शादी की जिससे उनकी फैमिली खुश नहीं थी। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देखना एट दी एंड, जिसमें हमने अनुराग के साइड को शेयर किया है कि अनुराग का उसमें क्या कहना था। बट इस वीडियो में अब हम बात करेंगे अनुराग के भाई की साइड की, जिसमें उन्होंने प्रूफ्स के साथ अपनी साइड भी शेयर की है, जो कि अब काफी ज्यादा शॉकिंग हो चुका है। यहाँ पर अनुराग के भाई का कहना है कि ब्रो वांट्स रीच सो बैडली दैट ही प्लान्ड दिस एंड सब घुमा के बता दिया। वेट फॉर ऋतिका टू कम इन फ्रंट, शी विल एंड शी नोज। चिल मारो, सच के साथ रहो और बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। ब्रो शुड बेटर डिलीट दैट फेक वीडियो फॉर व्यूज। देन आगे अनुराग के भाई कलम ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें अनुराग ने लिखा है, हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है। आई रियली वांटेड टू लिव विद यू। खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो आई हैव लेफ्ट देहरादून, क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया तो नहीं हो पा रहा मेरे से अब यहाँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग, जिस भी चीज़ का आपको बुरा लगा, मैं कभी इंटेंशनली चीज़ें नहीं की एंड आई रियली लव यू एंड कलम अलॉट। मेरे को सच में साथ रहना था, मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट दे दी, मम्मी के नाम कर दिया है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। और कल शादाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो फिर मैं NGO को देकर चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब सो जो कुछ आपकी बदौलत कमाया वो सब छोड़ के जा रहा हूँ। आई विल मिस मम्मी द मोस्ट एंड जूली सैंडी अलॉट। इसके साथ ही कलम का कहना है दैट अनुराग ये सब फेक व्यूज के लिए सब चीजें कर रहा है। इवन कलम का कहना है कि ऋतिका उसे अभी भी फॉलो करती है, जबकि ऋतिका अपने हस्बैंड अनुराग को फॉलो नहीं करती है। इसके साथ ही ऋतिका ने अपने इन-लॉज के साथ एंड कलम के साथ फोटो शेयर की है, बट अनुराग के साथ नहीं रिसेंटली, एंड इसके स्क्रीनशॉट्स कलम ने शेयर किए हैं। तो कलम के अकॉर्डिंग ऋतिका को सामने आकर ये सब चीजें कहना चाहिए, हो सकता है वो सामने आकर ये कहे, एंड वो ये सब नहीं करना चाहते बिकॉज ऋतिका प्रेग्नेंट है। तो कलम का कहना है कि अगर मैंने उसकी वाइफ को मारा है और उससे प्रॉपर्टी लेने की धमकियां दी है तो अनुराग को इसके सबूत देने चाहिए। इतना सब होने के बाद भी अनुराग उनके गाने पर रील्स बना रहा है, उन्हें कमेंट्स में तारीफ कर रहा है एंड ऋतिका कलम को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही है। तो कलम ने जब इन लोग के साथ इतना कुछ किया है तो ये लोग उसके गाने को प्रमोट क्यों करेंगे या उसे फॉलो क्यों करेंगे इंस्टाग्राम पर? तो कलम का कहना है कॉमन सेंस लगाओ, ये सब फेक। कलम के अकॉर्डिंग अनुराग लीगली अपने केसेस हारे हैं, जिसमें उन्होंने दहेज, डाउरी एंड मारपीट एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केसेस लगाए थे कलम एंड अपने पेरेंट्स पर, वो अनुराग उन केसेस को हार चुके हैं बिकॉज दे वर फेक। एंड ये सब अगर आप अनुराग का वीडियो भी देखोगे तो उसमें ऐसा लगता है दैट वो लोग फेक दहेज एंड इन सब चीजों की बातें कर रहे थे ताकि उन्हें घर के अंदर लिया जाए
और उनके प्रॉपर्टी इश्यूज सॉल्व हो सके। कलम ने ये भी लिखा है कि ब्रो वाज हाई एंड मेड अ वीडियो एंड इवन ही अटेम्प्ट टू मर्न रितिका एंड कलम ने अपने रिकॉर्डिंग्स में बोला है दैट रितिका को सामने आकर इस पर बात करनी चाहिए, अदरवाइज उससे इस पर बात करनी होगी बिकॉज उनकी एंड उनकी पेरेंट्स की रेपुटेशन पर बात आ रही है एंड सारा हेट उन्हें मिल रहा है इस वजह से। एंड इसी वजह से उन्होंने कई सारे सबूत दिए हैं इस चीज के, जो अब आगे आप सुन सकते हैं उन रिकॉर्डिंग्स को। फलीभूत हो मेरी सारी वाणी ना सारी सी सच होती है, आप मानना पड़ेगा। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। हमारे यहाँ देवियां आ रखी हैं। इन देवियों के हम पैर धुल रहे हैं। घर का मुखिया मैं ही हूँ। बाबू भैया देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। ये तमाशा करना शुरू कर दो। तो क्या पुलिस को ये क्या झूठ बोलेंगे। चले भाई देखो, अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट 2-3 चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो भाई ने डेट्स डाली है राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आपको कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ, आपने सिर्फ बोला है कि मांगा लेकिन वो सॉल्व करने की कि रील्स मांगा कि होगा, सो हम क्लियरली एक और भेज दूंगा कि नॉट एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज दिखाएं नहीं तो मांगेंगे भाई। एंड भाई वो कि जो वो कह रहा है कि बहुत सारी कोर्ट केसेस नहीं करे भाई, फिर एक करूं दे लेगा कोर्ट केस कहीं तो स्टार्ट होगा वाला तो प्लीज आगे डाल दे एंड इफ नॉट तो मैं वो केस डाल देता हूं, सिर्फ मेरे पड़े हुए हैं। और भाई सुन इसने भेजा था टॉकिंग टू माय फादर, जिनको ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, कि जगह को एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग मेरे दिमाग में है। ये चीज मानना भाई, बताऊं इट गेट वर्स बट आई हैव टू बिकॉज़ उसमें बहुत सिंगल थिंग्स कम्स टू माय मॉम एंड डैड, उस इंसान के व्यूज से करना माय फैमिली को भाई, बताऊं दीस ब्लॉगर्स थिंग भाई, रीच होती है कंट्रोवर्सी प्लान। सो भाई दिमाग शांत होकर बॉडी सुनने के चाचा जी ने शादी वाली एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान के अनुराग इज डूइंग समथिंग दैट ही मैन वाला मैंने आपसे बात कर ली। मुझे लगी हाइपर हो रहा था भाई साहब बीच में। तो अब इनकी देखो सब यही तो होता है ना, बीच में जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे में से बात करते हैं। हां कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका। अच्छा भाई वो मरा। हेलो, रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला कि कैसे मार देगा। हां आपको इनके तो हज़ार उसने भी उधर से मतलब जैसा डिफेंस करने के लिए उसने रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है ये मैं बता रहा, लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। अच्छा, और वो सब सिक्योरिटी गार्ड ने भी छुड़ाया। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग या तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग होगी और ये रितिका के घर वाले मुझे मारने आए। मैं तो मरता हूँ, लाओ मत चीज लाओ और ये लाओ और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कुपड़े उतार दिए ऊपर की शर्ट से, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मैंने बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। सो गाइस दीज आर दी 2 रिकॉर्डिंग्स जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे पे ना बहुत कुछ है ना, आई डोंट वांट टू मेक इट बहुत बड़ा बिकॉज आई नो ही इज डूइंग इट फॉर द व्यूज कि उस पर ट्रैक्शन आए, बट आई डोंट वांट दिस ट्रैक्शन। बट यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड रितिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी। एंड रितिका की मम्मी की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने मुझे मारा है। सो वेट फॉर 2-3 डेज, रितिका कम्स इन फ्रंट और वो सब क्लियर करती है, आल गो, वरना लीगली भी वी हैव वन भाई है ना, आप उसे चेक भी कर सकते हो। इसने हम पे केसेस डालेंगे, ऐसे किसी के एक तरफा मत सुनो कि उस पर केसेस डालें। अगर हमने उस पर केस डालें एटलीस्ट गिव अस एक भी जगह प्रूफ जहाँ पे हमारी तरफ से पहले केस या कंप्लेन हुई हो। केस तो हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है भाई। सो ये फेक नैरेटिव उसका वो चलते हुए आ रहा है। बाकी दिस इज ऑल भाई, आप सुन सकते हो। उसके चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मिट्टी का तेल डाला है, रितिका को मारने की कोशिश करी है। अरे उसके बाद वहाँ भी हाइपर हो गया, वहाँ भी इसका गला गुला पकड़ दिया। ठीक है, वो लोग तो सीधे ये बोल रहे हैं कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उससे 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसलिए नहीं उठाया भाई साहब क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो। और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे खून सवार हो रखा है कि पता चला कुछ गलत हो गया, पता के कोई फायदा, क्योंकि वो अपने सेंस में तो कर नहीं रहा है। तो बात रही घर से निकालने की गाइज, ये जो पुलिस वाला सीन है ना, जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये रितिका पे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चकने वाला था, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई। आई कांट गो क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे की लगा देंगे भाई, एंड ही कांट सर्वाइव दैट। आई नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट, और इसलिए मैं चुप हूँ भाई। आई डोंट वांट दिस फेक व्यूज हाइप वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीज़ों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो कर रहा है, एंड क्लियरली रितिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माय फादर टोन ऑल्सो। सो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि नशे कर रहा है। सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माय पेरेंट्स ऑल्सो भाई। वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली आई थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक बहुत मैच्योर लड़का करता है। ये सब सोशल मीडिया के ड्रामे छोड़ दो भाई, बी आर रियल मैन एंड फैमिली का स्टैंड हो, है ना। ऊपर दिख रहा है भाई कि क्या चल रहा है। सो मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट। उसमें गलत क्या है भाई, अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। अच्छा रुक जाओ, अरे
रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मेरे साथ, अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा बेटा? पता है मुझे। तो आपने क्या, आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया? बेटा मैं ये बोल रही हूँ, आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा के लड़कियों से, उसी का जवाब तो देंगे। आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया। मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया, उसने उठाया। किसी बेटे ने आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया है ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी, और ऋतिका आप कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? भाई मेरे को नहीं लगता मेरे को इससे ज़्यादा प्रूफ देने चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99% मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ही फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में ऋतिका के साथ इसने क्या किया, आई विल नॉट टेल दैट भाई आगे आके, शायद ऋतिका खुद बताएगी, अगर आपको पता चलेगा भाई यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि ऋतिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पे हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूं भाई। और जो वो स्टोरीज है उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर ऋतिका की मम्मी कंफर्म करेगी उसने मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन इंसान को अपने घर पे रखूं, अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल एक्टिंग फॉर व्यूज भाई। कलम ने लिखा है क्लियरली रितिका's चाचा claims that अनुराग कैन अटेम्प्ट ऑन रितिका, एंड यहाँ पर रितिका's मॉम कंफर्म कि अनुराग ने उनको पीटा है। एंड देन एक और रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि अनुराग ने उनको मारा। कलम के अकॉर्डिंग ये इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो किसका होगा, अब देखना भाग जाएगा बिना प्रूफ दिए। कलम के अकॉर्डिंग उनका भाई अनुराग सब कुछ व्यूज के लिए करता है, उनकी रीच डाउन जाने पर वो ये सब चीजें कर रहे हैं। He said now I hope he gets views। इवन जो अनुराग ने दहेज का एलिगेशन लगाया है अपनी फैमिली पर कि उन्होंने रितिका की फैमिली से दहेज मांगा, उस पर कलम ने अपने फादर की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की है, जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं दैट उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, उन्हें बस लड़की चाहिए उनके बेटे के लिए। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या? और उसके बाद भी रहे। Wait, let me send you something how UK07 writer asked for घर का AC that he gifted to mom and dad कि मैं QC मुझे वापस दो, मैंने लगवाया है। Then bro flexes his Lambo and घर वालों से पैसे मांगता है। भाई ने तो मम्मी पापा के गद्दे तक मांग लिए वापस जो स्पॉन्सर्ड मिले थे कि ये मैं लेके आया हूँ, मुझे मेरे गद्दे वापस दो। Sending screenshot soon। How his bro Sena gonna defend all these proofs भाई? Bro flip the whole story for views। Even कलम ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें UK07 राइडर किसी से बात करते हुए कहता है रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया, मैंने उसको बचा दिया। देन वहां पर सामने से उन्हें रिप्लाई आता है मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो जब आपको पता है वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। दिस गाय UK07 रोड खून खराबा हो गया यहाँ। देन सामने से उन्हें रिप्लाई आता है पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। UK07 लिखते हैं मेरे को नहीं मारना था उसको बट पोक कर रही थी, बच गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी, खींच के लाफा मारा एक। लाइक सीरियसली दीज वर द चैट्स जो UK07 ने आई थिंक किसी लड़की के साथ की है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग है। यहाँ तक कि कलम ने ये सब कॉल रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की है जहाँ पर अनुराग काफी ज्यादा रूडली रितिका से बात कर रहा है एंड कलम ने इसमें लिखा है कि हियर इज रितिका खुद से एक्सेप्ट कर रही है अनुराग इज टॉक्सिक। भाई अब क्या बोलूं मैं, ऐसी चीजें हैं डाल भी नहीं सकता क्योंकि आई नो द लिमिट। दिस इज हाउ ही ट्रीट्स फीमेल, ही यूज्ड टू बीट रितिका एंड डू दिस विद हर। मतलब अनुराग काफी ज्यादा टॉक्सिक है, वो रितिका को मारता भी था आए दिन। तो नाउ यहाँ पर कलम ने प्रूफ्स के साथ अपनी चीजें भी शेयर की है एंड आफ्टर दिस आई थिंक बहुत ज्यादा वियर्ड एंड कंफ्यूजिंग हो चुका है सब कुछ। बिकॉज एक तरफ जब अनुराग का वो वीडियो आया था तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई अनुराग के साथ गलत हुआ है एंड ये सब चीजें, बट नाउ कलम के साइड की अगर आप स्टोरी सुनते हो तो ऐसा लगता है दैट अनुराग ये सब व्यूज एंड इन सब चीजों के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि उन मैसेजेस को भी देखते हैं जिसमें ही सेड कि मैंने अपनी वाइफ को बचा दिया। देन आई थिंक ऐसा लग रहा है कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं एंड मे बी वो अपनी वाइफ रितिका पर चीट कर रहे थे। एंड जो भी उन्होंने वो दहेज और इन सब चीजों के एलिगेशंस लगाए हैं वो कहीं से भी नो वन नोज अनुराग किस वजह से इतने मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहे थे अपने उस वीडियो में। आफ्टर दिस जब उनकी वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर तो काफी सारे लोगों के डिफरेंट इस पर रिएक्शंस थे, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि वो कुछ सब्सटेंस ले रहे हैं जिस वजह से वो काफी ज्यादा नशे में लग रहे हैं या हाई लग रहे हैं एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो होश में नहीं है एंड उनके चैनल की कहीं ना कहीं रीच डाउन हुई है। अब नो वन नोज हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग इन दिस, बट आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
भाई इस बंदे ने सबूत खुद के ब्लॉग्स में छोड़े हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही सो डम भाई। उसको पता था। हाँ, कल हमने मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत कुछ मन्नू भैया ने करा है। हाँ कल कि समथिंग इज गोइंग। गाइस मैं नीचे एक और चीज भेज रहा हूं जहां पे UK07 राइटर हिमसेल्फ सेज दैट कि ऋतिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बजा दिया। दिस कन्वर्सेशन इज बिटवीन अनुराग एंड समवन जो उसके बहुत क्लोज है। वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैंने ऋतिका को बजा दिया। भाई ब्रो से ना जितना भी अभी ये पेड प्यार चला रही है भाई, डिफेंड दीज, बचो मत, है ना भाई। लाइक आपको भी शर्मिंदगी होगी एट द एंड कि आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो बस आपको झूठ खिला रहा था। भाई इज नॉट गिविंग यू प्रूफ्स, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ्स दे रहा हूँ। दिस इज ओरिजिनल चैट भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका UK07 राइटर हिमसेल्फ इज क्लेमिंग कि मैंने ऋतिका को बजा दिया। AI कम ऑन। एंड भाई ऑल ऑफ दिस, एक चीज़ याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये रेसिज्म जो जात पे खेल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋतिका चौहान थी, भाई भव्य इज ऑल्सो चौहान, हाउ वी ट्रीट हर एवरीबडी नोज। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि एक चौहान को आप बेटी बना के घर पे पूज रहे हो एंड दूसरे को आप नहीं करने। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी की व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब डले भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं, और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। मैं नहीं, पर मैंने ये ऐसे नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया बोला मैंने, अनुराग ये ना ये तो पॉइंट यार मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी? क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ क्या दबाया? बताओ ना। फिर अनुराग बहुत चीजें, अरे बताओ, अरे क्या बदली, क्या बोलने के लिए बदली, बताओ ना क्या दबाया, बताओ। जो और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी। भाई इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा, एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सी ना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीज़ें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा, और नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई नकली भाई फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट्स सुसाइड, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी ऐसी चीजें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस भाई। इसने सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ भाई। ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेता है, इसने क्लियर धमकी दी है हमें। सो गाइज अब नीचे भेज रहा हूँ मैं घर की CCTV फुटेज इसके शादी के दिन की विद गूगल डेट बगल में। ये मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि ये खुद घर नहीं आया था। और मैं एक और स्टोरी डालूंगा, है ना। पहले तो मैं एक स्टोरी डालूंगा जहाँ पे आपको दिखेगा पूजा की थाली रहेगी वहाँ पे, ठीक है, कि मम्मी पूजा की थाली लाई थी और 9 बजे कुछ की स्टार्टिंग सुबह की है भाई, जब गृह प्रवेश होना था। तो मैं वो थाली भी दिखाऊंगा, हम गृह प्रवेश के लिए रेडी थे, और गूगल की डेट भी उसमें दिख रही है। अब लोग पूछेंगे भाई तुमने रिकॉर्ड क्यों किया था? सॉरी भाई, क्योंकि मेरे को पता था ही विल डू दिस थिंग फॉर व्यूज, क्योंकि ये खुद वहाँ से भाग गया था। एक और चीज, इसने अपनी वीडियो में भैया का नाम लिया नितेश भैया, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालूंगा भाई मैं सुबह की, जब बारात वापस आ रही थी। तो इसका कहना क्या था, सॉरी बारात मतलब हम भाभी को लेकर वापस आ रहे थे, हम ऋतिका को लेकर घर वापस आना था हमें, पर ये नहीं आया था। इसका कहना क्या था, इसने क्लियर वीडियो में क्या बोला कि कोई नहीं था, मैंने शादी अकेले निपटाई, कल हमने कुछ नहीं करा, पापा मम्मी ने कुछ नहीं करा। तो भाई मेरी गाड़ी वहाँ पे कैसे आई उनकी स्टोरी में, इससे सबूत मांगने पड़ेंगे भाई। अब तो मैं नीचे भेज रहा हूँ भाई दोनों चीज।
फुटेज और ले लेते हैं भैया से, लड्डू खिलाते हैं। फुटेज ले लेते हैं। देखो अनुराग, तुमसे ज्यादा फुटेज हमें मिलती है। ये लो भैया मिठाई। गाइस बिग बॉस मीटर जीतने की बधाई। हलवाई के हाथ से ऐसा पूरा खिला दो। भाई मैंने ही जितवाया है, मेरे से पूछो।